3 अप्रैल 2023, जगह छत्तीसगढ़ का कबीर धाम जिला। नक्सल प्रभावित चमारी गांव के घर में सोमवार सुबह करीब 9 बजे के आसपास एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके से आसपास का इलाका पूरी तरह दहल जाता है। अंदेशा था कि हो न हो ये किसी तरह की नक्सली साजिश थी, मगर हकीकत तो कुछ और ही होने वाली थी। इस वारदात को अभी कुछ मिनट ही गुजरे होंगे कि मालूम चलता है कि धमाके में 2 युवकों की मौत हो गई है। दोनों युवकों की उसी घर में रिहाइश थी जहां ये वारदात पेश आई, लिहाजा फौरन मामले की इत्तला पुलिस को दी जाती है। जुर्म की दुनिया में आज बात होगी एक कातिल मोहब्बत की। मोहब्बत जब परवान चढ़ती है तो अक्सर मिसालें बना देती है, मगर अगर वही मोहब्बत रंजिश का रूप ले ले तो क्या होगा। आज की कहानी ऐसी ही है जहां एक आशिक अपनी मोहब्बत से बदला लेने के लिए हर हद पार कर जाता है। धमाके की सूचना पर पुलिस जत्था मौके मुआयने पर पहुंचता है। पुलिस गौर करती है कि धमाका इस कदर खतरनाक था कि घर के परखच्चे उड़ गए। ईंटों की टूटी दीवारों के बीच दफन 2 लाशें बरामद की जाती हैं और इन्हें शिनाख्त के लिए फॉरेंसिक लैब रवाना किया जाता है। इसी बीच पुलिस जब मौकाए वारदात को बारीकी से परखती है तो पता चलता है कि दरअसल वारदात की वजह घर में ही कहीं कैद थी। लिहाजा पहला अंदेशा सिलेंडर फटने पर था, मगर जल्द ही असल वजह का भी खुलासा हो जाता है। पुलिस पुष्टि करती है कि दरअसल चमारी गांव के घर में हुआ ये ब्लास्ट घर के भीतर ही मौजूद एक नए होम थिएटर से हुआ था। इस नए होम थिएटर में दरअसल बारूद भरा गया था, जो पुलिस के मुताबिक किसी न किसी साजिश का हिस्सा था, जो 2 युवकों की मौत के साथ अपने अंजाम को हासिल कर चुकी थी। लेकिन यहाँ एक सवाल था कि आखिर इस खौफनाक साजिश को अंजाम तक पहुंचाने वाला आखिर कौन था। पुलिस परिवार वालों से पूछताछ शुरू करती है तो मालूम चलता है कि दरअसल घटना में मरने वाले दोनों युवक असल में सगे भाई थे, जिनमें से एक की शादी 3 दिन पहले यानी 31 मार्च को हुई थी। शादी में ही ये होम थिएटर लड़की वालों के घर से चमारी गांव पहुंचा था। पुलिस जब इससे जुड़ी तहकीकात लड़की वालों के घर से करती है तो वो होम थिएटर मिलने की बात से साफ तौर पर इनकार कर देते हैं। ऐसे में होम थिएटर के डिब्बे की जांच से इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का पता चलता है। पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है, जहां से दुकानदार पुलिस को उस युवक के बारे में बताता है जिसने होम थिएटर खरीदा था। दुकानदार एक जानकारी देता है। अब पुलिस के हाथ इस पूरे मामले में पहली बार एक पुख्ता सबूत हाथ लगता है। नाम था सरजू मरकाम और पेशा था ऑटो मैकेनिक। पुलिस फौरन प्रदेश के चप्पे चप्पे पर उसकी तलाश करती है और कुछ ही घंटों में उसे मध्य प्रदेश के बालाघाट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब बारी थी पुलिसिया पूछताछ की। कड़ी तहकीकात में सरजू मरकाम एक के बाद एक वारदात से जुड़ी सारी हकीकत कबूल कर लेता है। वो पुलिस को बताता है कि दरअसल मृत युवक उसकी प्रेमिका का पति था, जिसकी 3 दिन पहले ही शादी हुई थी। सरजू मरकाम मूल रूप से बालाघाट का रहने वाला था और एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन फिर दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और बातचीत बंद हो गई। इसके बाद उसकी प्रेमिका की शादी तय हो जाती है और एक दिन आता है जब उसकी शादी हो जाती है। ऐसे में सरजू मरकाम ने बदला लेने की ठानी। उसने पुलिस को बताया कि वो साल 2005 में मध्य प्रदेश के खदान में काम करता था, जहां से उसने आधा किलो अमोनियम नाइट्रेट चोरी कर लिया था। जब उसने लड़की और उसके पति से बदला लेने की ठानी तो होम थिएटर को बम बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट, पेट्रोल और सुतली का इस्तेमाल किया। इसके बाद उसने होम थिएटर में बारूद भरकर लड़की को गिफ्ट में दे दिया, यानी अपनी प्रेमिका को गिफ्ट में दे दिया, और इस तरह से यह गिफ्ट प्रेमिका की ससुराल तक पहुंच गया। शादी के 2 दिन बाद लड़की अपने मायके वापस आ गई। तब लड़के ने अपने भाई के साथ मिलकर होम थिएटर चलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने होम थिएटर ऑन किया, एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें दोनों भाइयों की मौत हो गई। अब पुलिस के सामने आरोपी सरजू मरकाम का सारा काला चिट्ठा था। ऐसे में फौरन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी मोहब्बत और इंतकाम की।